औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर्स, अपने लास्ट लेक्चर में यानी यस्टरडे हमने जो टॉपिक आपको बताया था उसमें हमने बताया था कि पाइथन प्रोसेस और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो वो काफ़ी क्लियरेंस मैंने की थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशनशिप है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप existing between the Poisson distribution and the exponential distribution, and I am going to identify that what is the main relationship between these two. तो पिछली बात से शुरू करेंगे कि जैसे हमने आपको पाइथन प्रोसेस के मतलब बताया था कि पाइथन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक टाइम पीरियड को जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं और उस टाइम पीरियड में हम जो है वो देखते हैं कि हमारा जो इवेंट्स है वो कितनी दफ़ा अक्कर हो रहा है। ठीक है, यानी उसको फिर हम काउंट्स कर लेते हैं और उन काउंट्स से जो रैंडम वेरिएबल जनरेट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है दरअसल फिर वो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो आसान अल्फाज में, आसान भाषा में, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन डील्स with those number of counts that are obtained, ठीक है, by Poisson process। यानी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस उन नंबर ऑफ काउंट्स के साथ डील करता है, उनके साथ इसका जो है वो कोप होता है, वास्ता पड़ता है, जो पाइथन प्रोसेस के थ्रू जो है वो क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। चूंकि वो काउंट्स होते हैं उनको अपनी फिंगर टिप्स पे जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, वो डेसिमल्स में नहीं होते, वो फ्रैक्शंस में नहीं होते। तो ये एक बड़ी दलील है, एक बड़ी रीजंस है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए इसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होता है जो अल्लाह ताला ने आपको फिंगर्स दिए ना, इसमें जो ये जो साइन बने हुए हैं, इन फिंगर टिप्स पे आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पाइथन प्रोसेस लगाया है। ठीक है, हमने वही प्रीवियस एग्जांपल आपके सामने रखी इसलिए ताकि उसी का जो है वो खाका आपके माइंड में जो है ज़रा फ्रेश होगा। नई मिसाल मैंने नहीं रखी, बाकी कई ऐसी मिसालें हैं जो पाइथन प्रोसेस के थ्रू जो है वो आप वो जो है वो एग्जांपल स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो ये सिग्नल है, तो लेट सपोज सिग्नल ऑन है और ये हमारे पास जो है वो कुछ कार्स हैं, जो कार्स यहाँ से गुजर रही हैं। ठीक है, तो 20 मिनट से सेकंड्स के लिए जब ये सिग्नल ओपन हुआ तो यहाँ से 5 कार जो है वो क्या हो गई, गुजर गई, जो कि हमने काउंट कर ली। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए कि जो फर्स्ट कार गुजरी है, ये सेकंड कार जो है यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड कार के इन बिटवीन जो टाइम आ रहा है, यानी पहली कार गुजरी है उसके कितने टाइम के बाद जो है वो सेकंड कार गुजर रही है, सेकंड कार के कितने टाइम के बाद जो है वो थर्ड कार गुजर रही है, इसी तरह ये फोर्थ और फिफ्थ कार के इन बिटवीन कितना टाइम है। इस टाइम को मेजर करने के लिए फिर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो देखें टाइम जो है वो तो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, सही है ना, जिसको हम अनकंट्रोलेबल वेरिएबल कहते हैं। तो यही एक ज़रूरी पॉइंट यहाँ से आप जो है वो इस्तेदलाल कर सकते हैं। चले पहले पढ़ लेते हैं हम आपको। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द टाइम among the among the occurrence among the occurrence या process of ईच इवेंट या कार, क्योंकि कार का गुजरना हमारा इवेंट है ना, जब कार गुजरेगी तो डेफिनेटली हमारा इवेंट सक्कर होगा। दैट्स व्हाई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो चूंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ कंसर्न है, टाइम के साथ जुड़ी हुई है, टाइम के साथ एसोसिएटेड है, टाइम के साथ जो है रिलेटेड है, टाइम के साथ मुंसलिक है, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। तो दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि हमारे पास ये जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, इनके इन बिटवीन जो टाइम आ रहा है, ठीक है, उस टाइम को जो है वो फिर हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी कम बुक्स हैं जिसमें आपको ये बातें मिलेंगी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन दैट बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया है, जिस तरह पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स अंडर पाइथन प्रोसेस, यानी ये पाइथन प्रोसेस के अंडर वर्कआउट करती हैं। इनकी जो सर्वाइवल है, इनकी जो बका है, इनके बैकग्राउंड पे जो वर्क कर रहा है, ठीक है, जो बेसिस फराहम कर रहा है, वो क्या है, वो पाइथन प्रोसेस है। अगर आप पाइथन प्रोसेस को यहाँ से डिलीट कर लें, डिमोलिश कर लें, लेट सपोज, ठीक है,
यहाँ से आप इसको हटा लें तो डेफिनेटली ना तो फिर पाइथन प्रोसेस रहेगा, ना पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, और ना ही इनके इन बिटवीन जो है वो टाइम की अकरेंस आएगी, और ना ही एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द की पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन या इंटरव्यू, दैट बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ पाइथन प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें टाइम वेट करते हैं। क्या करते हैं? वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इससे इसीलिए कहा जाता है कि हमारा मकसद जो होता है वो यूनिट्स के इन बिटवीन जो टाइम होता है उसको वेट करना होता है। ठीक है। जैसे लेट्स सपोज इसमें इसकी कई मिसाल है, जिस तरह हमारे पास जो लाइट बल्ब्स होते हैं, अगर हम उनकी एवरेज टाइम देखना चाहें कि वो कितने आवर्स के बाद जलने के बाद फ्यूज हो जाते हैं, तो हमारे पास वो टाइम जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि लेट्स सपोज अगर ये इसको कंटिन्यूसली हमने 488 आवर्स जो है वो जलाया, ये फ्यूज हो गया, तो दिस 488 जो है ये आपके पास क्या है, ये और जी आपके पास टाइम है। ठीक है। इस तरह कई एग्जांपल्स है। लेट्स सपोज पेशेंट जो है वो इमरजेंसी वार्ड्स में आ रहे हैं, तो हर एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के आने के इन बिटवीन जो है वो कितना टाइम आ रहा है, तो इसलिए इसको हम वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की या वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि ये जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, खाने पीने के जो भी, जिस तरह मिल्क हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ठीक है, या मायोनीज हो गया, ये जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन को यूज़ करके लगाई जाती है, वो ऐसे नहीं लगाई जाती। ठीक है। क्योंकि देखा जाता है कि ये एलिमेंट्स कब तक सर्वाइव करेगा, किस टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लिखा होता है बेस्ट बिफोर दिस डेट, तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहती है कि इस टाइम से पहले अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर लें तो अच्छा होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रैक्टिकल रिलेटेड एग्जांपल्स, कि हर मेडिसिन के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसमें 100% जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन जो है इस्तेमाल होती है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप कुरकुरे लेते हैं, आप लेज लेते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ भी आप बाहर से खरीदते हैं उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल का जो रिपोर्ट होता है वो लिखा होता है कि इस डेट पे मैन्युफैक्चर हुई है और इस डेट से आप इस डेट तक जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं बेस्ट बिफोर दिस। ठीक है। कभी भी आपने ऐसा प्रोडक्ट बाहर से नहीं खरीदा होगा खाने पीने का जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट ना हो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की कितनी एप्लीकेशन जो है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं।